हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जेस्ट। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हमारा सैग करेक्शन का, करेक्शन ड्यू टू सैग। लास्ट में हमने जो टॉपिक देखा था वो था पुल करेक्शन, तो उसी के ऑपोजिट हमारा टॉपिक है आज का सैग करेक्शन। तो बेसिकली सैगिंग क्या होती है, हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे पास टू कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सैगिंग एंड हॉगिंग। सैगिंग एंड हॉगिंग, तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक बीम की डायग्राम ड्रॉ की है जिसके ऊपर यूडीएल अप्लाई हो रहा है। ये क्या है हमारे पास, ये जो आपके पास एरो शो हो रहा है, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है विच इज एब्रीविएटेड एज यूडीएल। अब ये यूडीएल है, बीम पर अप्लाई हो रहा है और एंड द बीम इज सपोर्टेड बाय टू कॉलम्स। ये हमारे पास दो कॉलम्स है जिसके ऊपर हमारी बीम सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने सेकंड डायग्राम बनाई है ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, बेंडिंग ऑफ द बीम की और डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम की। अब क्या है कि ये जो यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये लोड अप्लाई हो रहा है, इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, बेंडिंग या डिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं, प्रोड्यूस होगी इन दैट बीम। और इस बीम के अंदर जो इसकी शेप है उसमें चेंज होगा। तो किस तरीके से चेंज होगा कि बीम यहाँ से सेंटर से देख सकते हैं आप डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड है, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं एंड से ये एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो बेसिकली क्या प्रोसेस है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है इसको हम सैगिंग कहते हैं। ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाना बीम का, ये सैगिंग का प्रोसेस होता है। एंड अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाना हॉगिंग होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैगिंग एंड हॉगिंग, दैट downward deflection is known as sagging and the upward deflection is known as hogging। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सैगिंग एंड हॉगिंग। सो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, बेसिकली ये देखिए, सैगिंग हमारे पास डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, हॉगिंग इज अपवर्ड डिफ्लेक्शन। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, सैगिंग इज डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, हॉगिंग इज अपवर्ड डिफ्लेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हमने बीम के केस में बात की, बट हमारा जो टॉपिक है वो है चेनिंग। चेनिंग के एरर पे हम बात कर रहे हैं। तो चेनिंग में किस तरीके से सैगिंग का एरर प्रोड्यूस होता है देख सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि लेट सपोज कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी जिसमें हम चेनिंग कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर, ये हमारे पास लाइन, हमने यहाँ पे मेजर किया अपना डिस्टेंस, हमने यहाँ पे चेनिंग की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ए से पॉइंट बी के बीच में हमने चेन को रख दिया, चेन को हमने खींचा और हमने डिस्टेंस मेजर किया। अब लेट सपोज कि हमारी चेन जो थी वो मैट्रिक चेन थी, 30 मीटर की थी। ये हमारे पास 30 मीटर की चेन थी, 30 मीटर। अब इसमें क्या हुआ कि आप जानते हैं कि हमने देखा था कि एक जिस तरीके से कोई भी चेन होती है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर पे होती है, इसी तरीके से एक स्टैंडर्डाइज्ड पुल पे होती है। अब ये है कि अगर वो अगर तो हमने ज्यादा उस चेन को खींचा तो फिर हमारे पास एरर ड्यू टू पुल, एरर ड्यू टू पुल हो सकता है। लेकिन अगर हमने उस चेन को इतना ज्यादा, मतलब जितना स्टैंडर्डाइज्ड पुल था उससे उस तक नहीं खींचा, उससे कम हमारे पास हमने खींचा, तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास सैगिंग हो सकती है। मीन ये कि चेन हमारे पास फुल स्टेट नहीं होगी। हमें जो एक्यूरेट चाहिए डाटा, वो चेन हमारे पास स्टेट होनी चाहिए, लेकिन वो स्टेट नहीं होगी, कुछ इस तरीके से लटक जाएगी, कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन उसमें शो होगी, जैसा कि आप यहाँ जानते हैं सैगिंग के केस में हुआ है। सो बेसिकली जब हमारे पास ए से बी तक जो चेन है वो स्ट्रेट ना हो, थोड़ी सी उसमें डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ जाए, उसी को हम सैगिंग कहते हैं। तो वो होता है सैगिंग इन चेनिंग। सो उस सैगिंग को हमें करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस सैगिंग की वजह से हमारे पास जो मेजरमेंट आती है वो रॉन्ग है। अब ये हमारे पास 30 मीटर है, बट जब यहाँ पे हमने चेन को पर रखा और हमारे पास ये सैगिंग अगर हो रही है तो वो चेन हमारी 30+ हो गई। ये जो हमारे पास मेजरमेंट देगा ये 30 मीटर नहीं, 30 मीटर प्लस देगा। तो इसका मतलब ये है कि सैगिंग की वजह से हमारे पास एरर प्रोड्यूस होता है, और उस एरर को भी हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए हम रिमूव करते हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। तो बेसिकली मैंने यही समझाने की कोशिश की आपको कि सैगिंग और हॉगिंग में क्या फ़र्क होता है। और चेन को जब हम प्लेस करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड पुल से कम पुल पर, तो उससे हमें सैगिंग प्रोड्यूस होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास फॉर्मूलाज की। ये देखिए, करेक्शन ऑफ सैग का फॉर्मूला है W² डिवाइडेड बाय 24 PM का स्क्वायर। अब देख लीजिए, पहली बात तो ये देख लीजिए कि ये दो फॉर्मूलाज हैं, सी सैग इज इक्वल टू W²L³ डिवाइडेड बाय 24 PM का स्क्वायर, एंड सेकंड फॉर्मूला है करेक्शन फॉर सैग इज इक्वल टू कैपिटल W का स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय 24 PM का स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कन्वर्ट हो रहा है। W, हमारे पास जो स्मॉल w है वो है वेट ऑफ चेन पर यूनिट लेंथ। वेट ऑफ चेन पर यूनिट लेंथ जो है हमारे पास स्मॉल w है। नेक्स्ट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ चेन और टेप। तो सिंपली जो हमारी चेन और टेप है उसकी कितनी लेंथ है।
नेक्स्ट देख लीजिए पी एम इज इक्वल टू पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, कि कितना पुल हमने एक्सर्ट किया ड्यूरिंग द चेनिंग प्रोसेस एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, सो इट इज डिनोटेड बाय पी एम। नेक्स्ट देख लीजिए डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ चेन, यानी कि ये वेट ऑफ चेन पर यूनिट लेंथ था, ये टोटल वेट ऑफ चेन है। तो वही है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। तो इसी फॉर्मूला के बेस पर हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले आते हैं कि अगर हम स्मॉल डब्ल्यू प्लेस कर रहे हैं तो फिर डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल क्यूब। आप इस डब्ल्यू की जगह अगर ये फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। इसी तरीके से ये डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 24 पी एम का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज तो हमें गिवन होंगे, तो करेक्शन ऑफ सेक का जो भी फॉर्मूला आपने यूज़ करना है उसमें आप इन फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। अगर टोटल वेट ऑफ चेन गिवन है तो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब देखिए एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि सैक करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, कि सैक करेक्शन हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव होती है इन नेचर में। तो अगर आपसे कोई पूछे मतलब ये कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आप करेक्शन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ के केस में सैक के केस में हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव होगी। क्यों होगी? उसकी रीज़न ये कि जैसे हमने बात की ए से बी तक हमने यहाँ पे चेन को प्लेस किया और यहाँ पे हमारे पास चेन की लेंथ थी 30 मीटर, लेकिन जब भी हमारे पास सैग आया ड्यू टू सैग द लेंथ विल इंक्रीज, तो यहाँ पे आप देखिए 30 मीटर प्लस है, ये हमारे पास इंक्रीज कर रही है 30 मीटर प्लस है। तो इसका मतलब ये कि जब प्लस है तो एरर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से बढ़ रही है, तो एरर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। जब एरर पॉजिटिव आएगा तो करेक्शन नेगेटिव आएगी। So whenever our error will be positive, then our correction will be negative, and in this case our error is positive, so our correction is negative. तो यह आपने हमेशा याद रखना है, ये पॉइंट हमारे पास बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की। अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ सी से डी तक मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, अब सी से डी तक कोई पॉइंट है जिसके बीच में कोई भी 200 मीटर है, 300 मीटर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है। यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया था ये तो ए से बी तक हमने चेन प्लेस की थी, चेन की जितनी लेंथ थी वही हमने ए से बी तक रखी थी। जैसे 30 मीटर है तो ए से बी तक 30 मीटर ही डिस्टेंस हमने अज्यूम किया था। अब यहाँ पे देख लिए कुछ भी है, ये 200 हो सकता है, 300। अब ये जो स्मॉल एल है ना, ये चेन की लेंथ है, स्मॉल एल चेन की लेंथ है, टोटल लेंथ जो है, टोटल मेजर डिस्टेंस वो एल है। तो यहाँ पे चेन रखी, फिर यहाँ पे रखी, फिर यहाँ पे, इसी तरीके से कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो जितनी दफ़ा भी हमने चेन रखी उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से डिनोट कर रहे हैं। जितनी दफ़ा भी हमने चेन का हमारे पास हमने प्लेस की, चेनिंग की, उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 24 पी एम का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। तो ये एन क्या है बेसिकली, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर फर्स्ट ये 4 एल है तो हमारे पास 4 एन आ जाएगा। इस केस में 1 2 3 4, तो एन कितना आ जाएगा? हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है जब भी आप यूज़ करेंगे, क्या चीज़? जब हमारे पास टोटल मेजर डिस्टेंस होगा और चेन जो है हमारे पास 1 बाय 1 प्लेस करके हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर ए से बी तक डिस्टेंस है, ये हमारे पास टोटल चेन की लेंथ है, लेकिन ये हमारे पास टोटल मेजर डिस्टेंस है। तो इसका आपको डिफरेंस मैंने समझा दिया। तो अब अगर देखिए कि यहाँ पे सैक करेक्शन की फर्दर बात करें तो ये फॉर्मूलाज हैं और टोटली इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अ 30 मीटर टेप इज सस्पेंडेड बिटवीन द एंड्स अंडर द पुल ऑफ 15 kg। मीन्स ये कि हमें बता रहा है टेप की लेंथ को और पुल ड्यूरिंग मेजरमेंट को। पुल ड्यूरिंग मेजरमेंट है हमारे पास 15 kg एंड जो टेप की लेंथ है वो हमारे पास 30 मीटर। तो हम उससे सर्वे कर रहे थे। द वेट ऑफ द टेप इज 2 kg। तो हम इसने हमें टोटल वेट ऑफ द टेप बता दिया। एक आपको बताया था W इज इक्वल टू वेट ऑफ द चेन पर यूनिट लेंथ, और एक होता है कैपिटल W विच इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द चेन और टेप। तो यहाँ पे द वेट ऑफ द टेप इज 2 kg। फाइंड द करेक्टेड लेंथ ऑफ द टेप बिटवीन इट्स एंड्स। फाइंड द यानी कि हमें ट्रू लेंथ बतानी है, करेक्टेड लेंथ बतानी है कि सैगिंग की वजह से कितनी, मतलब करेक्शन के बाद सैगिंग की वजह से कितनी लेंथ बन रही है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर तो मैंने डाटा लिख दिया, W इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ टेप 2 kg, लेंथ ऑफ टेप 30 मीटर, पुल ड्यूरिंग मेजरमेंट 15 kg। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये चेन और टेप दोनों के केस में होता है। टेप के केस में भी ये फॉर्मूला होगा, चेन के केस में भी। तो नाउ भी हमने दो फॉर्मूलाज देखे थे करेक्शन ऑफ सैग के, एक तो स्मॉल W के साथ था, एक कैपिटल W के साथ था। यहाँ भी जो कि हमें कैपिटल W गिवन है इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं। करेक्शन ऑफ सैग इज इक्वल टू, अब W कितना है? 2 kg है, 2 का स्क्वायर इंटू
एल कितना है हमारे पास, लेंथ ऑफ द टेप, विच इज इक्वल टू 30 मीटर, विच इज इक्वल टू 30 मीटर डिवाइडेड बाय 24, 24 आपके पास एज इट इज फॉर्मूले में कांस्टेंट है, इनटू पीएम का स्क्वायर, पीएम मीन्स पुल ड्यूरिंग मेजरमेंट एट द फील्ड, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से और आंसर बताइए। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सी सैग इज इक्वल टू, ये मैंने इसको सॉल्व किया है, जो इसकी आंसर हमारे पास आता है 0.0222। तो इस तरीके से आगे चलता जा रहा है, मीन 0.02 हमारे पास करेक्शन ऑफ सैग आ रही है। अब आप जानते हैं कि एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है इन द केस ऑफ सैगिंग। ये हमारे पास नेगेटिव है। अब नेगेटिव साइन बेशक आप यहाँ पे शो ना करें, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है। लेकिन अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है करेक्टेड लेंथ ऑफ द टेप बिटवीन इट्स एंड, यानी कि ये फर्ज करें ए से 2 पॉइंट बी है, अगर ये टेप में कोई सैग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल है, तो उस केस में हमारे पास 30 मीटर टेप है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। बट यहाँ पर अब सैगिंग अगर हो रही है तो हमने बताना है कि सैगिंग की वजह से कितनी लेंथ हो रही है, मतलब सैग की वजह से हमारे पास कितनी लेंथ है आ रही है, जब यहाँ पे ये डिफ्लेक्टेड, डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड पोजीशन में जब यहाँ पे लटक रही है, तो उस केस में हमारे पास कितनी लेंथ है। तो उसको क्या है कि ये नेगेटिव इन नेचर है, सिंपली 30 माइनस कर दीजिए, सिंपली इसको 30 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। क्या है कि अगर हम इसकी ट्रू लेंथ की बात करें, टी एल इज इक्वल टू 30 माइनस, तो ये आप देख सकते हैं 30 माइनस 0.022 विच इज इक्वल टू 29.9777। इसको अब राउंड ऑफ करके 29.98 भी कर सकते हैं, 29.98। तो इस तरीके से ये हमारे पास ट्रू करेक्टेड लेंथ है, और ये 30 मीटर टेप जो थी हमारी स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल। तो अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये 29.977 आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे पास इन द केस ऑफ सैग डिफ्लेक्टेड, डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड पोजीशन में आ रहा है। तो बेसिकली इस पूरे अगर हम टॉपिक को सम अप करें तो क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की करेक्शन होती हैं, उसमें करेक्शन ड्यू टू पोल टेम्परेचर एंड सैग होती है। तो आज हमने करेक्शन ड्यू टू सैग देखी कि सैगिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई मटेरियल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन में आ जाता है तो उसको हम सैगिंग कहते हैं। सोम में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो बीम हो सकती है, बीम के अंदर भी सैगिंग एंड हॉगिंग होती है। यहाँ पे जो कि हम चेन और टेप्स की बात कर रहे हैं, तो चेन और टेप्स में भी हॉगिंग होती है ड्यूरिंग द चेनिंग प्रोसेस। तो अब उस सैग को हम किस तरीके से करेक्ट करते हैं, उस सैग का हमने फॉर्मूला देख लिया, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है, और उसमें 2 फार्मूलाज हमने देख लिए, और वो भी देख लिया कि अगर नंबर ऑफ चेन जो है, नंबर ऑफ काफ़ी हमें सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो फिर उसमें n स्क्वायर की टर्म का इजाफा हो जाएगा फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। और नेक्स्ट फिर हमने एक न्यूमेरिकल की बात कर ली कि किस तरीके से अगर हमें सारा डाटा गिवन है तो सिंपली आपने फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है। तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल होती है बेसिकली। इस तरह के न्यूमेरिकल भी हो सकता है कि सब कुछ आपको कंबाइन करना पड़ जाए, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर, सैग एंड पुल, लेकिन यहाँ पे हमने सैग की बात की तो करेक्शन ऑफ सैग अप्लाई कर दी। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।